नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे क्लास 1 के मैथ सब्जेक्ट के तीसरे चैप्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पर व्हाट कहने का मतलब क्या, इज मतलब है, सब्ट्रैक्शन क्या है। सब्ट्रैक्शन the process of subtracting two numbers is called subtraction। मतलब कि प्रक्रिया घटाने का दो नंबर को हम लोग उसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर प्रोसेस कहने का मतलब हो गया प्रक्रिया, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब हो गया घटाना, माइनस करना, उसे हम सब्ट्रैक्टिंग बोले। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? दो नंबर को। मतलब कि जिस प्रक्रिया से हम लोग घटाते हैं दो नंबर को उसे हम कहते हैं, यहाँ पर कॉल्ड कहने का मतलब हो गया कहना, उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। मतलब कि सिंपल और साधारण शब्दों में कहा जाए तो जिस प्रक्रिया से हम लोग घटाते हैं किसी भी दो नंबर को उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है मेरा माइनस, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर सिंबल कहने का मतलब हो गया चिन्ह या कोई भी साइन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर सिंपल और साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिंबल जो होता है एक तरीके से हमें बताता है, किसी भी चीज़ का सिंबल बताता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, यहाँ हम 3 या 2 ले लिया और इसके बीच में ये वाला जो साइन है माइनस का, ये साइन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो हम कैसे जाने कि इक्वल टू 1 होगा? तो दोस्तों ये जो साइन होता है ना, ये साइन का मतलब होता है माइनस। मतलब कि किसी भी दो नंबर के बीच में अगर ये साइन रहे तो समझ जाइएगा कि हमको क्या करना है, माइनस करना है। वैसे ही मानिए कोई भी दो नंबर, जैसे कि देखिए यहाँ ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो ये जो दो नंबर के बीच में यहाँ पे देखिए बगल में अगर माइनस साइन दिया है तो समझ जाइएगा कि हमको माइनस करना है। इसका मतलब ही होता है सब्ट्रैक्शन। ये जो साइन होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब कि सिंपल और साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिंबल वो शख्सियत है, मतलब कि सिंबल वो चिन्ह है, वो साइन है जिसके द्वारा हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को क्या करना है। और ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल हमेशा दो नंबर के बीच में लगा हुआ रहता है। मैथ्स में जो सिंबल होते हैं वो दो नंबर के बीच में रहते हैं। जैसे कि सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल है वो मेरा है माइनस। तो जब भी दो नंबर के बीच में ये जो माइनस का सिंबल रहे, ऐसे डैश दिया हुआ रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर, तो जैसे ही यहाँ पर देखिए ये जो दो नंबर है, यहाँ 3 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, तो ये दो नंबर के बीच में जब भी ऐसा डैश दिया हुआ रहे, ये मतलब कि माइनस का सिंबल दिया हुआ रहे, तो समझ जाइएगा कि हमको 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर क्या होगा? मेरा सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करने से 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे समझते हैं। आगे अब जो मेरा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वाई वी लर्न सब्ट्रैक्शन। वाई मतलब क्यों, वी मतलब हम लोग, क्यों हम लोग, लर्न मतलब समझते हैं, क्यों हम लोग समझते हैं या समझ रहे हैं सब्ट्रैक्शन को, क्यों समझ रहे हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन को। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है वी लर्न सब्ट्रैक्शन। हम लोग समझ रहे हैं सब्ट्रैक्शन को टू नो व्हाट इज लेफ्ट, ताकि जान सके। टू मतलब यहाँ पर ताकि, नो मतलब जान सके। टू नो व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट मतलब क्या बचा है, मतलब कि क्या बच गया, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को समझ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन को क्यों समझ रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं सब्ट्रैक्शन को ताकि जान सके व्हाट इज लेफ्ट। तो दोस्तों इस व्हाट इज लेफ्ट के जगह पर हम लोग ये भी चीज़ लिख सकते हैं द क्वांटिटी
क्वांटिटी दैट इज लेफ्ट, मतलब कि कितना बच गया। यहाँ पर लेफ्ट कहने का मतलब, यहाँ पर लेफ्ट कहने का मतलब हो गया क्या बच गया, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, लेफ्ट मतलब बच गया, मतलब कि क्या बच गया। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन को समझते हैं, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कितना बच गया, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स में भी हम लोग कितना समझ रहे थे, कभी भी हम लोग कितना निकालने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, माफ़ कीजिएगा मैथ्स में नहीं, एडिशन जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वांटिटी रहे, मतलब कि जब भी सवाल में कितना पूछ रहा हो तो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन में भी वही बोल रहा हूँ कि कितना जब भी सवाल में पूछा जाए तो उस जगह में सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम समझेंगे कैसे कि कब हमको एडिशन करना है, कब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है क्वांटिटी दैट इज लेफ्ट, मतलब कि कितना बच गया। जब सवाल में पूछा जाए कितना बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब पूछेगा कि कितना हुआ, सिर्फ कितना पूछा जाए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कितना पूछा जाए तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। मतलब कि देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मानिए आप कोई दुकान गए और दुकान जाके 1 किलो पोटैटो लिया आपने और 1 किलो ऑनियन लिया, ठीक है। तो 1 किलो ऑनियन का दाम भी 10 रुपया और 1 किलो, माफ़ कीजिएगा, 1 किलो पोटैटो का दाम 10 रुपया और 1 किलो ऑनियन का भी दाम 10 रुपया, ठीक है। तो अब आपने दुकानदार से पूछा कि भैया कितना हो गया, तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार जोड़ेगा, क्योंकि हम क्या पूछ रहे कितना हुआ, तो 10 और 10 20 रुपया हुआ, ठीक है। अब कैसे करके जोड़े ये चीज़ आप मत पूछिएगा, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एडिशन चैप्टर जो पढ़ाया है उसका मैंने लिंक पहले से ही दे के रखा है और वहाँ पर हम आपको बढ़िया से बताए हैं कि कैसे करके ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कहानी को समझिए। अगर आप कोई दुकानदार के पास जाते हैं, वहाँ पर 1 किलो आलू लेते हैं और 1 किलो प्याज लेते हैं, ठीक है। कोई भी दुकानदार के पास गए, 1 किलो आलू लिया, 1 किलो प्याज लिया। 1 किलो आलू का दाम दुकानदार बोला 10 रुपया, 1 किलो प्याज का दाम दुकानदार बोला 10 रुपया। फिर आपने पूछा, आपने क्या किया, पूछा कि कितना हुआ। जब आप कितना हुआ पूछे तो क्या बोला वो, 20 रुपया बोला, 20 रुपया हुआ। तो 20 रुपया वो कैसे बोला, इन लोग दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब मानिए आपके पास है 30 रुपया, 30 रुपया कहने का मतलब 30 रुपीज़, ठीक है। तो अब आप पूछिएगा उससे कि भैया कितना बचा, मेरा मतलब कि एक बार फिर से समझिए। आप एक दुकानदार के पास गए, दुकानदार के पास जाके बोले 1 किलो का आलू दो, पोटैटो का मतलब होता है आलू, 1 किलो आलू लिए जिसका दाम था 10 रुपया। फिर आपने 1 किलो प्याज लिया जिसका दाम था 10 रुपया, ठीक है। तो अब आप दुकानदार से पूछे कि कितना हुआ, तो दुकानदार बोला 20 रुपया, मतलब कि 20 रुपीज़, ठीक है। ये जो होता है ना, ये मेरा रुपीज़ का साइन होता है। जब भी हम लोग रुपीज़ लिखते हैं तो ये सिंबल लगाते हैं। सिंबल क्या होता है, सिंबल जो होता है वो हमें बताता है कि ये जो नंबर है वो क्या दिखाना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पर जब हम सिंबल लगाते हैं रुपीज़ का, तो ये बोल रहा है कि ये जो है ये मेरा 20 रुपया है। ये जो हम 20 लिखे हैं, ये 20 मेरा 20 रुपया है। वैसे ही जब हम यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएं तो देखिए ये बता रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरा मतलब कि 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 में, मेरा मतलब कि 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर सिंपल और साधारण शब्दों में समझा जाए तो ये जो सिंबल है यहाँ पर दिखा रहा है कि 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है पैसा का, ये दिखा रहा है कि ये 20 रुपीज़ है, ठीक। तो दोस्तों हम 1 किलो पोटैटो लिए, मतलब 1 किलो आलू लिए 10 रुपया, 1 किलो प्याज लिए 10 रुपया। जब हम पूछे कितना हुआ तो वो बोला 20 रुपया, ठीक है। अब मानिए आप उसको दिए 30 रुपया, सॉरी आप उसको दिए 50 रुपीज़ का एक नोट,
कितना का नोट दिए? 50 रुपीज़ का नोट दिए, मतलब कि 50 रुपया का नोट दिए। तो जब आप 50 रुपया का नोट दिए तो उससे आपने पूछा कि भैया कितना बचा, कितना बचा? तो वो क्या बोला, कितना बचा? वो बोला आपको 30 रुपीज़ बचा। कितना बचा? 30 रुपीज़। 30 मतलब कि 30 रुपया बच गया। तो 30 रुपया वो लाया कहाँ से? वो क्या किया, 50 में से जितना आपने दिया, ये 50 रुपया जो आप दिए थे, मतलब कि 50 रुपीज़ जो आपने दिया, उसमें माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया? जितना दाम हुआ था, जितना सामान का जो दाम हुआ था उसको माइनस कर दिया। तो सामान का दाम कितना हुआ था? 20 रुपया हुआ था। तो 50 में जब ये 20 को माइनस किया तो 30 आ गया। तो दोस्तों अब समझिए, जब पूछा गया कि कितना हुआ तो हम लोग ऐड करेंगे, और वैसे ही जब सवाल में पूछा जाएगा कि कितना बचा, जब भी सवाल में पूछा जाएगा कि कितना बचा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। वैसे भी हम जब आपको एडिशन, माफ़ कीजिएगा, जब हम आपको सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़ को सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कब सब्ट्रैक्ट करते हैं और कब एडिशन करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में। यहाँ पर टाइप्स कहने का मतलब हो गया प्रकार। किसका प्रकार? सब्ट्रैक्शन का प्रकार। मतलब कि अब हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि कितने प्रकार का सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि किस तरीके से एग्ज़ाम में मेरा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से जब भी सवाल आएगा तो वो दो ही तरीके से पूछेगा। या तो सीधा सीधी पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ऊपर में 13 है, नीचे में 7 है, सीधा सीधी पूछेगा, लंबा लंबी। ठीक है। या तो लंबा लंबी इस प्रकार से पूछेगा, ऊपर में 13 नीचे में 7। या तो आपका सीधा सीधी पूछेगा। सीधा सीधी कहने का मतलब हो गया माइनस के लेफ्ट साइड में 13 और राइट साइड में 7, जैसा कि आप देख सकते हैं। मतलब कि या तो इस तरीके से सीधा सीधी पूछेगा या तो ऐसे लंबा लंबा पूछेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऊपर में 13 है, नीचे में 7 है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको सब्ट्रैक्शन, मेरा मतलब कि कैसे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको समझाने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि जो छोटा नंबर रहेगा वो नीचे रहेगा और जो बड़ा नंबर रहेगा वो ऊपर रहेगा। मान लीजिए 5 है और 3 है, इन लोग दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा 5 है, वो मेरा बड़ा है और 3 जो है मेरा छोटा है। मतलब कि जो बड़ा है, मेरा मतलब कि जो बड़ा नंबर है वो देखिए ऊपर है, यहाँ 5 ऊपर है और 5 जो है 3 से बड़ा है। मतलब कि जो बड़ा नंबर रहेगा वो ऊपर रहेगा और जो छोटा नंबर रहेगा वो नीचे रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो आइए दोस्तों सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर में 3 है और नीचे में 7 है, और हमको पता है कि ऊपर वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होना चाहिए नीचे वाले नंबर से। मतलब कि 3 जो है वो बड़ा होना, मेरा मतलब कि 3 जो है 7 से बड़ा होगा तभी वो माइनस होगा। मेरा कहने का मतलब अगर सिंपल और साधारण शब्दों में समझा जाए तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है ना वो मेरा नीचे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि ऊपर में 3 है और नीचे में 7 है। मतलब कि ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा है और नीचे वाला नंबर जो है वो मेरा बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक कैरी लेते हैं। यहाँ से एक 1 जो है कैरी लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर 3 था, एक कैरी लिए, तो ये जो 3 जो है वो मेरा 13 बन गया। अब हम लोग 13 में 7 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 13 को 7 में कैसे माइनस करते हैं,
दोस्तों देखिए एकदम बिल्कुल एडिशन जैसा ही है, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, एडिशन के पार्ट 1 के वीडियो में बताए थे कि अगर 8 + 4 कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है 8 और 4 में। तो जो भी छोटा नंबर रहेगा, यहाँ पर देखिए 8 और 4 में मेरा 4 छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 4 उंगली निकाल लेंगे, और जो बड़ा नंबर है मतलब कि यहाँ जो 8 जो है मेरा जो बड़ा नंबर है उसके बाद से गिनेंगे, आगे गिनेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा 9 10 11 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मेरा 13 बना, यहाँ जैसे ही कैरी लिए तो ये 13 बन गया, अब ऊपर वाला 13 हो गया, नीचे वाला 7 हो गया। तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला जो नंबर है मेरा मतलब कि ये 13 और 7 में जो भी मेरा छोटा नंबर है, तो हमको पता है कि नीचे वाला छोटा नंबर है, मतलब कि 7 मेरा छोटा नंबर है, तो सीधा सीधी हम 7 उंगली निकाल लेंगे। और 7 उंगली निकालने के बाद यहाँ पर 13 बोला है, 13 के बाद मतलब कि 13 के पीछे से गिनेंगे, मतलब कि 13 के बाद हम उल्टा गिनना चालू करेंगे। देखिए जैसे 13 से जब हम उल्टा गिनते हैं तो 13 के बाद आता है 12 11 10 9 8 7 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। अब ये जो कैरी है, अब ये कैरी यहाँ पर चला जाएगा, तो जैसे ये कैरी यहाँ पर चला गया, अब इस 1 में से हम इस ऊपर वाले जो कैरी लिए थे वो कैरी 1 को हम माइनस करेंगे। तो एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग सेम नंबर को माइनस करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा, मतलब कि उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 होगा। जब मानिए कोई भी दो नंबर, अगर मानिए 2 - 2 कर रहे हैं तो भी 0 आएगा, 3 - 3 कर रहे हैं तो भी 0 आएगा। मतलब कि अगर माइनस का सिंबल बीच में दिया है और उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ एक ही नंबर है, मानिए कि 1 - 1 में 1 हम माइनस कर रहे हैं तो इसका भी वैल्यू मेरा 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा 1 है और ये मेरा 1 है, तो जब इन लोग दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मेरा 0 आएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम 0 लिख दिए, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी नंबर के पहले अगर हम कितना भी 0 बैठा दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर चाहें तो सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, वो भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, 4 में हम लोग 3 को माइनस कर रहे हैं, तो वैसे ही देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो ऊपर वाला नंबर है वो मेरा बड़ा है कि नहीं। तो देखिए 4 जो है, यहाँ जो 4 है वो मेरा ऊपर में दिया है और 4 जो है मेरा 3 से बड़ा है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा। अब क्या करेंगे, अब जैसा कि हम आपको समझाएं कि जो भी छोटा नंबर रहेगा, 4 और 3 में मेरा छोटा नंबर 3 है, तो सीधा हम 3 उंगली निकाल देंगे। जो भी मेरा छोटा नंबर रहेगा उस छोटे नंबर जो है, जो जितना भी मेरा छोटा नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ 3 जो है वो मेरा छोटा नंबर है, तो उतना हम उंगली निकालेंगे। यहाँ 3 था छोटा, 4 और 3 में मेरा 3 छोटा था, तो हम 3 उंगली निकाले, 3 उंगली निकाले और 4 से पीछे गिनेंगे, 4 के बाद गिनेंगे और पीछे गिनेंगे, उल्टा गिनती गिनेंगे। तो 4 से जब हम उल्टा गिनती गिनते हैं तो क्या आया 3 2 1, तो मेरा आंसर क्या हो गया 1। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल जो है बोल रहा है 5 - 0। तो दोस्तों हम आपको एडिशन में बताए थे कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से ऐड करते हैं तो हमको आंसर में वो नंबर ही मिल जाता है। जैसे कि मानिए यहाँ 4 को हम ऐड किए 0 से, 4 को हम ऐड किए 0 से, तो मेरा आंसर क्या आ गया, यही नंबर जो 4 था वही मेरा आंसर आ गया। वैसे ही यहाँ पर कभी भी आप किसी भी नंबर को जब माइनस करेंगे, मतलब कि 5 मान लीजिए कि 6 ले लिए, 6 अगर किसी भी नंबर को हम 0 से माइनस कर दिया, ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम 0 से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, मेरा वो नंबर ही आ जाएगा। जैसे कि 6 को हम माइनस कर रहे हैं 0 से, या आप कह लीजिए कि 0 जो है उसको हम माइनस कर रहे हैं 6 से, तो 0 को जब हम 6 से माइनस करते हैं तो वो सेम नंबर ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो नंबर रहेगा हमेशा याद रखिएगा, मतलब कि सिंपल और साधारण शब्दों में बोला जाए कि कोई भी नंबर दिया है अगर उसमें हम 0 को माइनस कर रहे हैं तो सीधा सीधी मेरा वो नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही देखिए यहाँ 5 है, 5 में हम क्या कर रहे हैं 0 को माइनस कर रहे हैं, तो सीधा सीधी मेरा वो नंबर ही आ जाएगा, मतलब कि 5
5 ही आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले समझाए वैसे ही और एक सवाल दिया हुआ है, मगर यहाँ पर क्या है 1 0 और नीचे है 5। तो पहले देखेंगे कि जो मेरा ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा है कि नहीं। तो ऊपर में देखिए मेरा 0 है और हमको पता है कि 0 जो है वो 5 से छोटा है, तो मतलब कि सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हम बार बार बोल रहे हैं, जो ऊपर वाला नंबर रहेगा वो मेरा बड़ा होना चाहिए, और अगर बड़ा नहीं है तो हम कैरी लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए ऊपर में मेरा 0 था, नीचे में मेरा 5 है, तो 0 जो है मेरा छोटा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी लेंगे। तो जैसे ही ये 0 था, कैरी लिए, तो ये मेरा 10 बन गया। अब 10 में हम लोग 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि अब हम लोग को क्या देखना है, 10 और 5 में हम लोग को देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 10 और 5 में मेरा छोटा नंबर 5 है, तो हम सीधा सीधी 5 उंगली निकाल लेंगे, ठीक है। और जो भी मेरा बड़ा नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मेरा बड़ा नंबर है 10, तो उस 10 से हम लोग क्या करेंगे, उल्टा गिनेंगे। क्या करेंगे, उल्टा गिनेंगे। तो जैसे ही हम लोग उल्टा गिनते हैं, हम लोग क्या करेंगे, 10 के बाद से उल्टा गिनेंगे। तो उल्टा जैसे ही गिनेंगे तो आ जाएगा मेरा 9, फिर आ जाएगा मेरा 9 के बाद आ जाएगा आपका 8, फिर 7, फिर 6, फिर आ जाएगा 5। तो आंसर क्या हो गया, 5। अब फिर ये जो कैरी है मेरा, यहाँ पे जो कैरी है ये मेरा ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही 1 - 1 करेंगे तो वो मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम आपको यहाँ पर बताए कि 1 - 1, जब भी दो सेम नंबर को जब भी हम माइनस करते हैं, मानिए ये और ये को जब भी हम माइनस करेंगे तो आंसर हमको हमेशा 0 देगा, ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों ये वाला भी है। अब ये वाला कैसे बनेगा, ये आप खुद से बनाएंगे। इस सवाल को आपको खुद से बनाना है, और खुद से बनाकर आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा इसका आंसर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरा मतलब कि अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऊपर में लिखा है 64, नीचे लिखा है 38, मतलब कि 64 में हमको 38 माइनस करना है, ठीक है। तो वैसे ही बनाएंगे, तरीका वही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो बना रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 था, नीचे 7, फिर यहाँ पर देखिए 10 हो गया, फिर 5 हो गया। मेरा मतलब कि 13 में यहाँ हम 7 को घटा रहे हैं, यहाँ 10 में हम 5 को घटा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ नंबर बदल जा रहा है, नंबर बदल जा रहा है। यहाँ 13 7 था, या 10 5 था, मगर जो बनाने का तरीका है वो नहीं बदल रहा है। यहाँ पर भी कैरी लिए, यहाँ पर भी कैरी लिए। वैसे ही दोस्तों इसको भी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि जो मेरा ऊपर वाला जो नंबर है वो मेरा नीचे वाले नंबर से बड़ा है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर देखिए 4 ऊपर में लिखा है, नीचे में मेरा 8 लिखा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमको पता है जो ऊपर वाला नंबर है वो मेरा बड़ा होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। तो जैसे ही 4 यहाँ था, जैसे ही कैरी लिए तो ये मेरा 14 बन गया। अब 14 में हमको कितना घटाना है, 8 घटाना है। तो जब हम 14 में 8 घटाएंगे तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि ये दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। तो हमको पता है दोस्तों कि 8 जो है मेरा छोटा नंबर है, तो जो भी मेरा छोटा नंबर रहेगा उतना हम उंगली बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 8 उंगली बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो भी मेरा बड़ा नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 14 मेरा बड़ा नंबर था, तो 14 के बाद से गिनेंगे और उल्टा गिनेंगे, ठीक है। तो 14 के बाद जब हम उल्टा गिनते हैं तो क्या आ गया, 13 आ गया, 12 आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। अब ये जो कैरी है, ये कैरी मेरा ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब इस 6 में पहले 1 को घटाएंगे, मतलब कि पहले 6 में 1 को घटाएंगे। तो हमको पता है कि 6 में जब हम 1 को घटाएंगे तो हम क्या करना, हमको सबसे पहले क्या करना है, मेरा मतलब कि जैसे ही हम 6 में 1 को घटाएंगे तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, इन लोग दोनों में देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए यहाँ में इन लोग दोनों में सबसे छोटा नंबर मेरा 1 है, तो 1 एक उंगली हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। और 6 के बाद से मेरा मतलब कि जो बड़ा नंबर है उसके बाद से हम उल्टा गिनेंगे, ठीक है। तो 6 के बाद क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेरा 5 हो गया, मेरा मतलब कि जैसे ही 6 में हम 1 को घटाएं तो मेरा 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इन लोग दोनों को जब हम घटाएं तब 5 आया। अब यहाँ पर बच्चा लोग क्या करता है कि इन लोग दोनों को घटाकर यहाँ पर 5 लिख देता है। तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल गलत है। पहले हम लोग इन लोग दोनों को घटाएंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग एडिशन में क्या करते थे, ये जो ऊपर वाला जो कैरी है उसको पहले जोड़ते थे, फिर जो आता था उसको इससे जोड़ते थे। मगर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मतलब कि घटा रहे हैं, इसीलिए पहले इन लोग दोनों को घटाएं, घटाने के बाद जो आया अब उसको इससे घटाएंगे। तो इन लोग दोनों को घटाने के बाद 5 आया। अब 5 को किससे घटाएंगे, यहाँ पर 3 से घटाएंगे। तो 5 को जब हम 3 से घटाते हैं तो घटाने का तरीका तो आप सीख ही गए हैं कि देखेंगे दोनों में से मेरा छोटा नंबर कौन सा है, दोनों में से मेरा छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ देखिए 5 और 3 में मेरा छोटा नंबर 3 है, ठीक है दोस्तों। तो 3 हम जैसे ही देखें कि यहाँ 5 और 3 में मेरा छोटा नंबर 3 है, तो हम 3 उंगली निकालेंगे और 5 से उल्टा गिनेंगे। जो भी मेरा बड़ा नंबर रहेगा उससे हम गिनेंगे मगर उल्टा गिनेंगे। तो 5 से जब हम उल्टा मतलब कि पीछे की ओर जब गिनते हैं तो 5 के बाद आ गया मेरा 4, फिर आ गया मेरा 3, फिर आ गया मेरा 2। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2। अब ये जो 2 आया, इस 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। वैसे ही देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 है, -04 करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहला जैसा कि हम आपको बताएं कि देखना है, किसको देखना है कि जो मेरा ऊपर वाला नंबर है वो मेरे नीचे वाले नंबर से बड़ा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ऊपर में मेरा 5 है, नीचे में मेरा 4 है, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर मेरा 5 है, मतलब कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, हमको कैरी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमको पता है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जो भी मेरा छोटा नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 और 4 में मेरा छोटा नंबर 4 है, तो हम 4 उंगली निकाले। 4 उंगली निकालने के बाद जो भी मेरा बड़ा नंबर रहेगा वहाँ से हम उल्टा गिनेंगे। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो बड़ा नंबर रहेगा वहाँ से उल्टा गिनेंगे। तो बड़ा नंबर से जब हम पीछे की तरफ, मेरा मतलब कि उल्टा जब गिनते हैं तो 5 के बाद देखिए 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी हम आपको बताएं कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से माइनस करते हैं तो हमको वो नंबर ही मिल जाता है। जैसे कि यहाँ जैसे ही 1 लिखा हुआ, 1 को हम 0 से माइनस कर रहे हैं, मेरा मतलब 1 में जब हम 0 माइनस कर रहे हैं, जब हम 1 में 0 को माइनस कर रहे हैं तो मेरा आंसर 1 ही आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अभी हम आपको बताएं, ठीक है, ये आपका तरीका है लंबा लंबी सॉल्व करने का, ठीक है। जब भी सब्ट्रैक्शन आपको लंबा लंबी आए तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि दो चीज़, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब जब भी हम लोग घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, घटाना। तो जब भी हम लोग घटाएंगे, जब भी हम लोग किसी दो नंबर को घटाते हैं तो हम लोग को दो चीज़ हमेशा याद रखना रहता है। पहला चीज़ ये कि जो मेरा ऊपर वाला नंबर रहेगा वो मेरे नीचे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट होगा और अगर बड़ा नहीं है तो हम कैरी लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। देखिए ऊपर में अभी हम आपको बताएं कि ऊपर में 3 है, नीचे में 7 है और ऊपर वाला नंबर जो है बड़ा होना चाहिए, मगर यहाँ तो 3 है और 3 जो है मेरा 7 से छोटा है, इसीलिए हम लोग कैरी लेंगे, ठीक है दोस्तों। और वही जगह पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 और 4, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में मेरा 5 है, नीचे में मेरा 4 है और 5 जो है वो 4 से बड़ा है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको कैरी लेने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ऊपर का जो नंबर था वो 3 था जो कि 7 से छोटा था, इसीलिए हमने कैरी लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसको सब्ट्रैक्शन को बनाने का तरीका ऐसे ही होता है, यही सबसे आसान तरीका है सब्ट्रैक्शन को बनाने का। देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको तो पहले बताया जाता था डंटी पार पार के, ऐसे डंटी दिया जाता था सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ,
मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अब डंटी पार के सब्ट्रैक्शन सीखने का जो तरीका था, मेरा मतलब कि डंटी खींच के जो हम घटाने का तरीका पहले जो सीखते थे बचपन में, अब वो ज़माना ढल गया। अब जो डंटी खींचता है ना सब्ट्रैक्शन या एडिशन सीखने के लिए, उसका जो है ना दिमाग का घंटी नहीं बजता है। पहले क्या करते थे कि जो 3 - 2 रहे तो हम जो बड़ा वाला नंबर रहता था उतना हम डंटी घींच देते थे, फिर 2 को काट देते थे, 1 और 2 डंटी को काट देते थे, जो भी नीचे रहता था उतना डंटी को काट देते थे, जो मेरा बचता था वही मेरा आंसर होता था। लेकिन अब ये जो तरीका है ना, ये तरीका अब पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते। अब अगर मानिए आपको एग्ज़ाम में दे देता है ऐसे 13 - 7, अब अगर आपको सीधा सीधी अगर सवाल पूछ देता है तो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो आप कॉपी में बना रहे हो या एग्ज़ाम का आंसर शीट में बना रहे हो, एक वो लंबा सा ऐसा डंटी पारिएगा, जैसा कि हम यहाँ पर देखिए डंटी यहाँ पर दिए हैं राइट साइड में दाहिने तरफ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक लंबा डंटी दिया है। ठीक है, लंबा डंटी देने के बाद ऊपर में लिखिएगा रफ, ROUGH। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन में आएंगे। देखिए यहाँ पर 13 - 7 है तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 13 है, पहले 13 लिख देंगे, फिर 7 है, 7 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे। अब तो आपको पता है कि कैसे करके करना है। देखिए हम आपको अभी बताएं कैसे करके करना है। तो दोस्तों एग्जाम में जो है इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस वहाँ पर क्या होगा ना कि नंबर बदल दिया जाएगा, और हम लोग को पता है कि मैथ्स में नंबर बदल जाता है, बनाने का तरीका वही रहता है। तो देखिए दोस्तों, पहले 13 था, 13 लिख दिए, फिर माइनस यहाँ पर तो आ ही जाएगा, फिर 7 था तो 7 लिख दिए। वैसे ही देखिए पहले 4 है तो पहले 4 लिख देंगे, फिर 3 है 3 लिख देंगे, माइनस कर देंगे। वैसे ही इसको देखिए, इसका भी पहले 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर नीचे देखिए 0 है, 0 लिख देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए दोस्तों, नंबर देख के कभी भी घबराइएगा मत, क्योंकि नंबर दिया जाता है आपको घबराने के लिए, कि आप घबरा जाए, कंफ्यूज हो जाए और गलती कर दे, मगर ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि बनाने का तरीका यही है, भले कोई भी नंबर रहे, चाहे यहाँ 0 रहे, जैसे कि यहाँ 5 और 0 दिया है, तो आप यहाँ पगलाइएगा मत कि 0 दिया है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी नंबर दिया रहेगा सीधा सीधी उतार देंगे। जैसे कि यहाँ 5 है तो पहले 5 लिखे, फिर 0 है तो 0 लिखे। वैसे ही पहले 10 है तो पहले 10 लिखेंगे, फिर 5 है तो बाद में 5 लिखेंगे। वैसे ही यहाँ देखिए 15 है, पहले 15 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर जो 6 है वो 6 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे ही देखिए 64 है तो पहले 64 लिखे, फिर 38 था 38 लिखे, हम माइनस कर दिए। ठीक है दोस्तों, और आपको तो पता ही है कि कैसे करके माइनस करना है। ठीक है, तो मतलब कि सिंपल और साधारण शब्दों में बोला जाए कि जब भी ऐसा सीधा सीधी पूछा जाए, जब भी आपको सवाल ऐसे सीधा सीधी पूछता है तो आपको एक लंबा सा डंटी, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं राइट साइड में, चाहे वो आपका आंसर शीट हो या कॉपी हो या कहीं पर भी आप बना रहे हो, एक लंबा सा डंटी दीजिएगा, ऊपर में ROUGH लिखिएगा। ठीक है, अब आएंगे सवाल पर, उसके बाद लिखने के बाद सीधा सवाल पर, पहले 13 है 13 लिखेंगे, फिर जो नंबर दिया है, जैसे कि यहाँ 7 दिया हुआ है 7 लिख देंगे, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। और आपको तो हम सिखाएं ही कि किस प्रकार से माइनस करते हैं, तो माइनस करने का तरीका आपको आता है। सीधा सीधे यहाँ माइनस कीजिएगा, जैसे कि यहाँ हम पहले देखेंगे, पहले माइनस का सबसे पहले नियम क्या होता है, देखना कि जो मेरा ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ जो ऊपर में नंबर है वो मेरा 3 है, जो कि नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो इसको हम बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, एक कैरी ले लेते हैं। तो जैसे ही कैरी लिए, ये मेरा 13 हो गया, और 13 में जब हम 7 को घटाएंगे, 13 में जब हम लोग 7 को घटाते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ 6 कर देंगे। अब ये जो कैरी है मेरा ऊपर चला जाएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब फिर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी नंबर के पहले, जैसे कि यहाँ जो 6 है, ये जो 6 है, इस 6 के पहले अगर हम 1 क्या 2 3 4 5 को 0 लगा देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए
ठीक है। और बताइए कि किस किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको यह सब्ट्रैक्शन वाला तरीका समझ में नहीं आया या कहीं और दिक्कत हो रहा है या आपको हार्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो हमको मैसेज कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स पर। हम आपको वादा करते हैं कि हम फिर से बनाएंगे, कोई नए तरीके से बनाएंगे या इसको और बढ़िया से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।